अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं आपका अफजल ख़ान दुबई यूएई से। जी व्यूअर, आज मैं एक और अच्छे बिज़नेस की आपको डिटेल देने वाला हूँ जो 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है और यहाँ पे ना ख़त्म होने वाला वो कारोबार है, बिज़नेस है। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है आपसे और मैडम की भी रिक्वेस्ट होती है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपके भले की है और आप भला करते हैं हमारा, हम आपका करते हैं। इसको कहते हैं कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। तो मैडम, आज मैं जो डिटेल दूंगा वो है इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजमेंट। क्या है? इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजमेंट। अच्छा, बात एक ही है, इसका मतलब एक ही है, आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, और इवेंट मैनेजमेंट वाला इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है और इवेंट ऑर्गेनाइजर वाला इवेंट मैनेजमेंट कर सकता है। अब दूसरी मैडम मैं आपको बताऊं, अभी दुबई में वो ज़माना नहीं है कि आपका फलां महीने में काम चलता था, फलां महीने में नहीं चलता था। उसकी वजह क्या है? अब यहाँ पे इनडोर एक्टिविटी सारा साल होती रहती। आपने कभी देखा है, कि बाहर सड़कों पे टेंट लगा हो? कभी देखा आपने किसी पार्क के अंदर यहाँ टेंट लगा के लोग इकट्ठे किए हो? पूरी दुबई में, पूरी यूएई में, हम चूंकि दुबई का ज्यादा मुंह से लफ्ज इसलिए निकलता है, हम दुबई में ही सेटल है, दुबई में ही कारोबार करते हैं, दुबई में ही सारा हमारा अरेंजमेंट है। तो कभी आज तक, हाँ पहले ज़माने में, थोड़ा सा पहले ज़माने इसलिए कह रहा हूँ, मैं 1986 1986 से यहाँ पे, तो वो ज़माना था एक पार्क में टेंट लगा लिया, लेकिन अच्छे मौसम में। उस वक्त मैडम अरूज ये था कि मौसम देख के इस तरह की मतलब कोई सालगिरह करनी है, कोई बिजनेस का कोई प्लान है, कोई बिजनेस की एक्टिविटी है, कोई शादी है, बहुत सारी है, तो वो मौसम देख के करते थे। आज मौसम को नहीं देखना है, आज 12 महीने यहाँ पे ये बिजनेस है। कोई डेलीगेशन आ रहा है, शादियाँ हो रही हैं, इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं, यहाँ पे गेम्स हो रही हैं, इंडोर सब कुछ इंडोर चल रहा है। होटल के अंदर सब कुछ हो रहा है। हाँ जी, होटल है, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल हैं, और दूसरे इसी काम के लिए बहुत बहुत बड़े 4 स्टार 5 स्टार चीजें बनी हुई है। तो ये जब आपको, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर है या इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो यहाँ पे अब काम आपको 12 महीने मिल रहा है। वो ज़माना ख़त्म हो गया कि 6 महीने जी मैं फालतू बैठा हूँ। हमारा ज़माना था, हम लोग किसी को लाइसेंस बना के दिया, ओ जी सर जी 4 महीने से कम ही नहीं है। तो वो ज़माना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अब आपको फ्लैट एक तरह से 12 महीने एक ही तरह का मौसम रहता है इंडोर। बाहर जो है, आज हम शारजा से आए, यहाँ मैं बैठा, शारजा से बैठा, तो गाड़ी के अंदर टेम्परेचर तो एसी का होता है, टेम्परेचर गाड़ी आपको बाहर का बताती है। तो वो 40 पे हम बैठे थे, 40 डिग्री। और जब हमारे 1 घंटा लगा हमें, जब अपनी बिल्डिंग के नीचे हमारी पार्किंग में खड़ी की तो 46 था। अब सोचो हम 46 में काम कर रहे हैं। 46, लेकिन अंदर 46 क्या, अंदर तो मैं हमारा चिल है। बाद का ये मैडम के ऊपर एसी लगा हो तो अपनी चादर रखी हुई है, ठंड लगती है। तो मैं भी कभी हमारे बच्चे जो मेरे स्टाफ है बैठा होता है तो उसे ठंड लगती, जाके वहां से वो उसका जो ट्यूनर है उसको कम करके आते हैं। अच्छा, कोई और दूसरे ऑफिस वाले उनको ज्यादा लगती है ट्यूनर, जो उसका जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला, वो ओपनली लगा हो, कोई जाके तेज कर रहा था, कोई जाके कम कर रहा था। और हमें तो ठंड लगती है क्योंकि ये शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं। तो ये है दुबई, इसको कहते हैं हादा दुबई। हादा दुबई में इनसाइड आपको कोई टेंशन नहीं है। कभी मैं फख्र से कहता हूँ, मैंने आज तक 1986 से लेके आज तक ये मेरे गुनाहगार कानों ने सुना नहीं है कि बिजली नहीं है, बत्ती पानी नहीं है, बत्ती आने वाली है, बत्ती जाने वाली है, पानी खत्म हो गया है, कोई चीज़ खत्म हो गई है, गंदम खत्म हो गई है, फ्रूट नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया का यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अल्लाह की इतनी बड़ी करम नवाजी है। जिंदगी में एक छोटी सी बात बता दूं, जब मैं वीडियो कॉल पे अपनी सिस्टर से बात कर रहा था, तरबूज का, वाटरमेलन का टाइम नहीं था,
मैं खा रहा हूँ तो मुझे कहती है यार तुझे कितों खा रहे हो, ये कितों आ गया, मतलब कहाँ से आ गया, सीजन तो नहीं है। पाकिस्तान इंडिया बैठने वाले बंदे के कंसेप्ट है कि सीजनली चीजें मिल रही है, यहाँ सीजन की कोई कैद नहीं है। यस, यहाँ को सीजन का कोई 12 महीने आपको अफ्रीका से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, इंडिया से, दुनिया भर के मुल्कों से दुबई चीजें आती, इसलिए दुबई में रहने वाले, यूएई में रहने वाले खुशकिस्मत तरीन लकी लोग हैं। हर चीज जमाने की 12 महीने मिलती। 12 महीने बिल्कुल। तो कम टू दी पॉइंट आ जाए वापस इस पे, इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट ऑर्गेनाइजर। अच्छा, ये फ्री जोन का मैडम, फ्री जोन का लाइसेंस है। ओके। फ्री जोन का लाइसेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप इंडिया में बैठे हैं, आप सोवियत यूनियन अब तो नहीं है, रशिया है, वहाँ बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, आजकल यूरोप अमेरिका से हमेशा कहता हूँ हर अजरबैजान बैठे हैं, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। अजरबैजान आने वाले कम है, जाने वाले ज्यादा है, तो कुछ उसकी वजह है, फिर डिटेल बताएंगे। तो पूरी दुनिया से लोग दुबई आ रहे हैं, तो उनको वहाँ से कई लोग समझते हैं कि यार मुझे बैठे बैठाए मिल जाए। तो ये जो लाइसेंस आपको डिटेल बता रहा हूँ, दोबारा नाम ले, तो इवेंट मैनेजमेंट है और ऑर्गेनाइजर भी है। इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड इवेंट मैनेजमेंट दोनों नाम लाइसेंस में आ इसमें क्या डिफरेंस है? एक ही बात, एक ही बात है, एक ही बात। तो आप पाकिस्तान बैठ के, दुनिया में किसी कंट्री में बैठ के आप ये लाइसेंस ले सकते हैं एक वीजे के साथ। आपका मैं अप्रोक्सीमेटली आइडिया भी बता देता हूँ, 24 से 25,000 दिरहम में एक वीजे के साथ आपका ये लाइसेंस बनेगा। पाकिस्तान बैठे हुए आपको वीज़ा भी वहीं मिल जाएगा, लाइसेंस भी वहीं मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये आपको उछलने वाली बात है, आप अपने अकाउंट से पैसे भी गवर्नमेंट को, ये फ्री जोन किसके हैं? गवर्नमेंट के। तो फ्री जोन को जब पेमेंट करने का टाइम आएगा तो उस पेमेंट पोर्टल पे जाके अब हम आपको लिंक देंगे, वहाँ बैठ के आप पाकिस्तान भी ट्रांसफर पैसा भी कर देंगे। आप पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई अलावा कहीं भी है, पेमेंट भी आप वहीं से कर देंगे। ये नहीं है कि आप पेमेंट लाएंगे कैसे, आपको लाने नहीं दे रहे, कितने लेके आ सकते हैं। तो 24-25 हज़ार इसके लिए। अब रिक्वायरमेंट आप बता दें, आपको हमें क्या क्या देना मैडम? इसमें पासपोर्ट आपका चाहिए होता है, जो आईडी कार्ड है पाकिस्तानी, और एक तस्वीर चाहिए होती है, बस इन चीजों की जरूरत। और कोई नाम जो आपने कंपनी का नाम रखना है वो भी देना है, आपने कौन सा नाम रखना है, अपना ईमेल आईडी देना है, पासपोर्ट देना है, मदर का नाम देना है। पहले अप्रूवल लेते हैं हम लोग, पहले मैडम क्या प्री अप्रूवल, क्लाइंट के नुकसान नहीं करने देते। खुदा नस्ता अगर मैं समझता हूँ कि लाइसेंस अप्लाई किया, उसको सपोज 1% चांस होता वीज़ा इमिग्रेशन नहीं दे रही, तो वो फिर पैसे वापस मिल जाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बाद महीना लगेगा, 1.5 महीने, पूरे लाइसेंस के पैसे पूरे वापस। अब हम लोग 550 523 फीस है, 550 राउंड फिगर लगा लें, वो 500 550 खर्च करके इमिग्रेशन से उस पासपोर्ट पे जो डॉक्यूमेंट मैडम ने बताए प्री अप्रूवल ले लेंगे। प्री अप्रूवल मिल गई तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कहेगा कि यस ये बंदा वीज़ा, इसको हमारी तरफ से नो प्रॉब्लम। वो प्री अप्रूवल लेके तो आपके वो 550 जो लिए हैं वो भी जो 25,000 या कह रहे हैं 24,500 कह रहे हैं उसमें एडजस्ट हो जाएगा, आपके जाते नहीं है। इन केस 1% आपका अगर खुदा ना 1%, अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, रब ना करे, अगर आपको गवर्नमेंट कहती इस बंदे को वीज़ा नहीं देना, तो वो फिर आपके सिर्फ 550 नुकसान होगा, वो नॉट रिफंडेबल है। मिलने की सूरत में, ओके होने की सूरत में एडजस्टेबल है, अगर नहीं मिलता 550 नुकसान है। अदरवाइज आपको क्या है कि सारे पैसे हम आपसे लेके गवर्नमेंट को दे दें, गवर्नमेंट आपको कहती वीज़ा नहीं देना, लाइसेंस दे दिए, वीज़ा नहीं देना, तो वापस जाते जाते हो सकता है 1.5 महीना लग जाए, महीना लग जाए, तो आपका ही फायदा जी। आपको छोड़ फायदा हो जाएगा कि आप प्री अप्रूवल का ये फायदा है कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको लाइसेंस में पहले अप्रूवल क्लियर हो जाएगी पिक्चर। अच्छा, आप ये भी बताना आपने कि फ्री जोन का लाइसेंस लेके आप पूरे यूएई में ऑर्डर ले सकते हैं काम का। आप कोई काम देने वाला नहीं कहेगा आपका लाइसेंस कौन सा है, फ्री जोन का है, मेनलैंड का है। कुछ चीज़ों में कबाहत आती है, जैसे आपने फ्रूट वेजिटेबल का या
फिश एंड ट्रेडिंग का या हनी ट्रेडिंग का आपको जहाँ दुकान खोलनी है वो गवर्नमेंट कहती है नहीं, फ्री जोन के लाइसेंस में दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन इसमें आपने दुकान खोली नहीं है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एनओसी मिल जाए तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो लेकिन अभी एक टाइम टू टाइम दूसरी चीज है, लेकिन इसमें आपने सर्विसेज देनी। हाँ, सर्विसेज देने के लिए आपको कॉल आनी है और आपने काम शुरू कर देना काम शुरू कर देना कि भाई इधर हमारा एक इवेंट है, इसको मैनेज करना है, तो आप वहाँ जाके मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो फ्री जोन में चाहे मेनलैंड में, तो आप Yes. फोन पे आपकी सारी डीलिंग होगी। तो एक वीज़ा, उसके बाद अब जो एक इन्वेस्टर वीज़ा आपको मिलेगा उसके चार्जेस समेत ये बार उसके चार्जेस समेत ये 25,000 है। और एक वीज़ा आपको अपने मैनेजर के लिए, उसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं होगी, मैनेजर के लिए आप वीज़ा ले सकते हैं। और उसके बाद एक दो आहिस्ता आहिस्ता करके वीज़े 2 4 5 वीज़े भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेनलैंड में यही लाइसेंस मेनलैंड में बनाना है फिर आपको इधर आना है। उसके बगैर यही लाइसेंस सेम प्राइस रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन उसको आपको जिस कंट्री से भी है आपको आना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी मालूमात होगी। और कुछ कहना चाहती हैं आप? इसमें मुझे जो एक बेस्ट बेनिफिट लग रहा है कि जी मेनलैंड में आपको इंग्लिश नाम रखने पे एक्स्ट्रा 22,000 that's a good एक्स्ट्रा point. Yes, देने good point. पड़ते हैं, वो भी ईयरली पे कर। जैसे जैसे आपका लाइसेंस रिन्यूअल होगा हर साल, इस तरह आपको 2,000 आपको देने पड़ेंगे उस लाइसेंस और हर साल देने। और हर यहाँ साल देने। ये गुड लक है, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट मेरे दिल में नहीं आया। लेकिन फ्री जोन में ऐसा नहीं, फ्री जोन में इंग्लिश नेम के कोई पैसे चार्जेस नहीं है। कोई चार्ज नहीं। आप ओबामा नाम रख लें, ट्रम्प का रख लें, एलिजाबेथ रख लें, जॉर्ज रख लें, बुश रख लें, जो मर्जी रख लें, रखें, जो लेकिन उसके इंग्लिश चार्जेस नाम के इसी कोई में ही पैसे हैं, नहीं। शामिल हैं। तो आप काफ़ी होगी वीडियो, इजाज़त लें। जी बिल्कुल, आपकी तरफ से इजाज़त है। जी मेरी तरफ से इजाजत है। और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके साथ इसी तरह हैं और अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आपसे इजाज़त लेंगे, विदा लेते हैं, आपको सलाम करते हैं, आपको नमस्कार कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के हवाले।